दोस्तों नमस्कार। 18 जुलाई 2022 यानी कि एक दिन शेष राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू चुनाव मैदान में और उन्हें टक्कर दे रहे हैं कभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा। अब क्योंकि चुनाव राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, तो दर्शकों की, आप लोगों की जिज्ञासा होगी कि जो पूर्व के राष्ट्रपति रहे उन चुनावों में जो चुनाव हुए उनमें दिलचस्प चुनाव कौन सा था। आप यह भी जानना चाहते होंगे कि जिन लोगों ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया उनका राजनीतिक करियर कैसा था। तो आज हम आपसे बात करेंगे उन राष्ट्रपति की जो विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने। एक ऐसे शख्स जो अलग अलग समय पर इन सभी पदों पर रहे और जिनके सामने प्रधानमंत्री बनाने की भी पेशकश हुई, यानी कि प्रधानमंत्री पद का ताज थाली में सजाकर उनके सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन उन्होंने वह ताज नहीं पहना। मान लें कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया। हम बात कर रहे हैं आपसे देश के नवे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। किससे राष्ट्रपति चुनाव के सीरीज़ में मैं आपसे बात कर रहा हूं देश के नौवें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के सियासी सफ़रनामे और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्सों की। उनके बारे में आपको बात बता दें कि वे एक ऐसे राष्ट्रपति थे कि जिनके सामने उनकी अपनी सगी बेटी व दामाद की हत्या करने वाले आतंकियों की दया चिकाई थी। शंकर दयाल शर्मा अपने उसूलों के बहुत पक्के इंसान थे। 1996 के लोकसभा चुनाव में जबकि वो राष्ट्रपति थे, उस दौर में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने सबसे बड़े दल के तौर पर उभर कर आई भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया। और वो उस समय यह जानते हुए भी कि भाजपा के पास पर्याप्त समर्थन नहीं है, पर्याप्त बहुमत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और महज 13 दिन में ही उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एक बार राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे। सांसदों के हंगामे पर वह यह कहते हुए आसन छोड़कर चले गए कि वे लोकतंत्र की हत्या में कोई पक्ष नहीं बनना चाहते। एक बार उन्होंने कहा था कि उनका मानना है कि गलती करने वालों से बदला लेने का सबसे सही तरीका है कि उनके प्रति दयालुता दिखाकर उन्हें शर्मिंदा किया जाए। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने, यानी कि शंकर दयाल शर्मा जी ने प्रधानमंत्री पद के ऑफर को ठुकराया था। शंकर दयाल शर्मा अगर हामी भर देते तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की जगह वह प्रधानमंत्री बने होते। उस समय वह उपराष्ट्रपति थे, लेकिन गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद थे। दौर वो था कि राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी और उसके बाद सोनिया गांधी जी के सामने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने का सोनिया गांधी के पास ऑफ़र था। और सोनिया गांधी जी ने यह जो प्रस्ताव था यह दिया शंकर दयाल शर्मा जी को कि वे प्रधानमंत्री का पद भी संभालें और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी। लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने यह पेशकश ठुकरा दी और जिसके बाद दोनों जिम्मेदारियां पीवी नरसिम्हा राव को मिली। 1991 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के ठीक अगले दिन 21 मई को राजीव गांधी की एक चुनावी सभा में हत्या कर दी गई थी और इसके बाद बाकी बचे 2 चरणों की वोटिंग को टाल दिया गया था। आखिरकार 12 जून और 15 जून को बाकी चरणों के लिए वोटिंग हुई। 534 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिनमें पहले चरण में जिन 211 सीटों पर वोटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, बहुत एक तरह से कहे तो लचर प्रदर्शन था। लेकिन राजीव गांधी जी की हत्या के बाद 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद जो बाकी बचे हुए दोनों चरण थे जिनमें मतदान हुआ, उनमें कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर देखने को मिली। चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस 232 सीटें जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी। आपको बताएं कि बाद में पंजाब के लिए लोकसभा का चुनाव हुआ था। 19 फरवरी 1992 को वोटिंग हुई थी और उसमें कांग्रेस ने 13 में से 12 सीटें जीती थी। इस तरह लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों की संख्या बढ़कर 244 हो गई थी। कांग्रेस ने बहुमत का जुगाड़ कर ही लिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि प्रधानमंत्री कौन बने। सबकी निगाहें राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी की तरफ थी और सोनिया गांधी को फैसला करना था कि आखिर वे पद संभाले या नहीं। उस दौर में गांधी परिवार क्योंकि राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी और राजीव गांधी की हत्या के बाद में
सोनिया गांधी और सहित उनका पूरा परिवार, गांधी परिवार, बहुत सदमे में था। और यह वह समय था जब गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद कुंवर नटवर सिंह और अरुणा आसिफ अली अचानक सोनिया गांधी का संदेश लेकर आती हैं शंकर दयाल शर्मा के पास। दोनों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी सोनिया गांधी की तरफ से। जिम्मेदारी यह की थी कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने और प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए मनाया जाए। दोनों यानी कि कुंवर नटवर सिंह और अरुणा आसिफ अली शंकर दयाल शर्मा के पास सोनिया गांधी का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन शंकर दयाल शर्मा ऐसे नेत्र व्यक्तित्व थे कि उन्होंने अपनी उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर इस पेशकश को बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिया। और बाद में पीएन अक्सर के सुझाव पर, उनमें सुझाव शंकर दयाल शर्मा जी का भी था और बाकी जो कांग्रेस संसदीय समिति थी उसके सुझाव पर सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद संभालने की हरी झंडी दी। और इसके ठीक 1 साल बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो गए। आपको बताएं कि 1991 में प्रधानमंत्री पद की पेशकश ठुकराने वाले शंकर दयाल शर्मा जब 1992 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारी शुरू हुई तो वो राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हो गए। कांग्रेस ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया और उनका मुकाबला हुआ भाजपा और राष्ट्रीय मोर्चा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जॉर्ज गिलबर्ट स्विल से। इस चुनाव को शंकर दयाल शर्मा, क्योंकि बहुमत था कांग्रेस के पास, बड़ी आसानी से जीत गए। शंकर दयाल शर्मा को इलेक्टोरल वैल्यू का 6,75,864 वोट मिला, जबकि स्वेल के पक्ष में 3,46,485 वोट गए। उस चुनाव में देश के प्रमुख अधिवक्ता, मशहूर वकील राम जेठमलानी भी मैदान में थे, लेकिन राम जेठमलानी का इलेक्टोरल वैल्यू महज 2704 रहा। और इस तरह शंकर दयाल शर्मा देश के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो 1997 तक अपने पद पर रहे। अब आपको बताते हैं, एक थोड़ी मार्मिक स्टोरी है वो, कि जब वे राष्ट्रपति थे तो उनके पास उनकी ही बेटी और दामाद के हत्यारे जो आतंकवादी थे उनकी दया याचिका आई थी और उनको उस दया याचिका का निपटारा करना पड़ा। बतौर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान सभी, उनके पास 14 दया याचिकाएँ आई थी, उन सबको खारिज किया था। और उनमें एक दया याचिका वो थी जो उनकी बेटी और दामाद की नृशंस हत्या करने वाले 2 आतंकियों के बारे में थी। आपको ध्यान होगा 1984 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उनकी हत्या के बाद दिल्ली सहित पूरे देश के अंदर सिख विरोधी दंगे हुए थे। उस समय शंकर दयाल शर्मा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। राजीव गांधी सहित कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं पर दंगे भड़काने के आरोप लगे थे, हालांकि वो साबित नहीं हुए। उस समय एक आरोप लगा था साउथ दिल्ली से कांग्रेस के तत्कालीन सांसद ललित माकन पर, और ललित माकन शंकर दयाल शर्मा के दामाद थे। आपको ध्यान होगा 1984 के बाद में दंगों के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के अंदर आतंक का एक नया दौर चला था। 31 जुलाई 1985 को आतंकवादियों ने ललित माकन, उनकी पत्नी गीतांजलि और उनके सहयोगी बाल किशन को सरेआम गोलियों से भून दिया था। ललित माकन हत्याकांड में आतंकवादियों हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह सुखा को फांसी की सजा हुई थी। दोनों आतंकवादियों ने फांसी की सज़ा से बचने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी। संयोग देखिए कि उस समय शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। उनके पास जो दया याचिका आई, 14 याचिकाएं आईं और उनके अंदर एक याचिका उनकी बेटी और दामाद के हत्यारों की अर्जी भी थी। हालांकि उन्होंने दोनों आतंकियों की दया याचिका खारिज कर दी और दोनों आतंकवादियों को 9 अक्टूबर 1992 को हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह को पुणे की यरवदा जेल में फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन एक पिता के लिए इससे दुखद पल कोई नहीं हो सकता था, जबकि उनकी पुरानी यादें ताज़ा हुई होंगी कि जिस कदर उनकी बेटी और दामाद की नृशंस हत्या हुई थी। खैर, आपको बताते हैं शंकर दयाल शर्मा जी का जो जीवन वृत्तांत था। 19 अगस्त 1918 को भोपाल में उनका जन्म हुआ। आगरा और लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वे डॉक्टरेट इन लॉ की डिग्री लेकर आए। 1940 में लखनऊ में उन्होंने वकालत की शुरुआत की और आज़ादी की लड़ाई में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का भरपूर योगदान रहा। आज़ादी के बाद भोपाल के भारत में विलय के लिए उन्होंने आंदोलन किया। 23 जनवरी 1949 को भोपाल के विलय का आंदोलन चलाने के लिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 8 महीने के लिए जेल भी रहे। 1950 से 1952 तक भोपाल स्टेट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1952 से 56 तक भोपाल के मुख्यमंत्री रहे। 1956 से 1971 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। 1971 में पहली बार लोकसभा के सांसद बने। 1972 से 1974 तक
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1974 से 1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और बाद में 1984 में आंध्र प्रदेश, 1985 में पंजाब और 1986 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। 1987 से 1992 तक वे देश के उपराष्ट्रपति और 1992 से 1997 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। 26 दिसंबर 1999 को उनकी मृत्यु हो गई। तो आज के राष्ट्रपति चुनाव के किस्सों की श्रृंखला में हमने आपसे बात की देश के नवे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में। दोस्तों, कल चुनाव हो जाएगा और उसके बाद चुनाव परिणाम आएगा जिसके अंदर ये तय हो जाएगा कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा। द्रौपदी मुर्मू को फतह मिलेगी या यशवंत सिन्हा किला जीतेंगे। चुनाव जो भी जीते और चुनाव के बाद जीतने के बाद रामनाथ कोविंद कौन से बंगले में जाएंगे, इसके बारे में आपसे कल चर्चा करेंगे। इसके साथ आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि जो पूर्व के राष्ट्रपति देश के रहे, अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार बिताया, किस प्रकार निर्वहन किया और किस प्रकार के वो बंगले में रहे, कल इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल की जानकारी के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।